कला संसार में रूपा अक्सर आपके लिए काफ़ी बड़े बड़े कलाकारों को लेकर आती हैं और आज हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे साथ वर्ल्ड फेम फ्लूटिस्ट हैं रोनू मुजुमदार जी। नमस्कार। नमस्कार। भाई कमाल हो गया, न्यूजीलैंड की धरती तो हम कहते हैं धन्य हो गई। हम लोग भी धन्य हो गए ऐसी इतने अच्छे धरती और इतनी अच्छी जगह पे आकर, और बहुत खुश हैं हम लोग। आप काफ़ी वर्ल्ड फेम है, सारी दुनिया में जा चुके हैं, आ चुके हैं। न्यूजीलैंड में कभी पहले भी आना हुआ आपका? न्यूजीलैंड में मैं आया हूँ करीब 9 साल पहले जी। और मेरे जीवन का हिस्टोरिकल कॉन्सर्ट यहाँ पर हुआ टाउन हॉल में और एकदम पैक हो गया था। वेलिंगटन आई प्लेड ऑल्सो। आई थिंक इट्स अ वंडरफुल कंट्री। आई वुड लव टू कम ऑलवेज। रोनू जी, आपके हाथ में इतनी बड़ी बांसुरी है, तो मैंने तो अक्सर बांसुरी छोटी छोटी देखी हैं, तो इसमें और उसमें कुछ फ़र्क होता है बांसुरी बांसुरी में? बांसुरी में होता है जैसे ऑक्टेव होते हैं, मिडिल ऑक्टेव, लो ऑक्टेव, हाई ऑक्टेव। तो हाई ऑक्टेव का जो फ्लूट आप देखते हैं दैट्स द ओरिजिनल फ्लूट व्हिच इज कृष्णास फ्लूट। अच्छा। वी ऑलवेज नो फ्लूट एज बांसुरी कृष्णा। जी जी। And then in about 1930, great Pandit Pannalal Ghosh, he introduced this bansuri into classical music. अच्छा। And that's where he needed the deep sound. I think this is his blessing to all of us, and we are playing this now after his introduction into classical music. अगर बांसुरी ना होती म्यूजिक में तो क्या होता? बांसुरी नहीं होती तो मुझे लगता है एक भावनात्मक एक्सप्रेशन हमारे जीवन में रह जाता, क्योंकि बांसुरी एक सबसे एंशियंट और सबसे नेचुरल इंस्ट्रूमेंट वर्ल्ड में है, क्योंकि आप देखते हैं इसमें कोई स्ट्रिंग नहीं है, ट्यून करने के लिए कुछ नहीं है, खूटी नहीं है, कोई मेनका नहीं है, और जैसे जंगल से आई वैसे बज रही है, वैसे इसमें छेद होके बस, और कोई भी अननेचुरल चीज़ नहीं है, और ह्यूमन वॉइस से सबसे क्लोजेस्ट रिश्ता इसका है। तो अगर बांसुरी नहीं होता तो जीवन में बहुत सारी चीज़ें रह जाती संगीत में। जबकि आप बांसुरी बजाते हैं तो आप बोल नहीं सकते, यानी वोकल कुछ नहीं होता, गाना वाना नहीं होता है जी। तो आपने इसे क्यों चुना? मैंने इसे इसीलिए चुना क्योंकि एक तो मैं गाता था सबसे पहले। ओह। हाँ, और मुझे जो मैं गाने से एक्सप्रेस करता था वही बांसुरी से एक्सप्रेस होने लगा। अच्छा। हाँ, और करते करते बांसुरी और गाने के बीच में एक तालमेल सा हो गया और बांसुरी ने जीवन की राह पकड़ ली और गाना पीछे हो गया। मगर आज भी गाता हूँ मैं, मगर बांसुरी मेरा जीवन है बचपन से। ये तो आपने बड़ी अच्छी बात बताई, और मैं चाहूँगी कि हमारे देखने वालों को बताएं कि आप जो गाते हैं और बजाते हैं उससे आपका तालमेल कैसे हुआ, एक्सप्रेशन कैसे आते हैं? देखिए, मैं कुछ फ्रेज आपको बजा के सुनाता हूँ और गा के भी सुनाऊंगा। सागा मारे पा तो इसी तरह से जो आप गाते हैं वही आप बजाते हैं। बाप रे बाप, मेरी आत्मा को तो अभी से इसने झुकोर दिया। थैंक यू। नहीं, वाकई बहुत बहुत अच्छी बांसुरी बजाते हैं। कितने साल हो गए? मैं जितने साल का हूँ समझिए करीब करीब उतने साल से, क्योंकि 6-7 साल का जब मैं बनारस में, जहाँ मेरा जन्म हुआ, तो पन्नालाल घोष जी जो बांसुरी के जन्मदाता कहे जाते हैं, उनकी सारी बांसुरियाँ घर में रखी हुई थी और मैं उनके साथ खेलता भी था, तोड़ता भी था कुछ बांसुरियाँ, और बस बांसुरी से खेलते खेलते बजाने लगा। तो करीब करीब 30-35 साल हो गए मैं बजा रहा हूँ। जी। और रोनू जी, हमारे देखने वालों को कुछ सुनाइए तो सही, मजा आ जाए आज। मैं जो हम लोग 22 तारीख को जो बजाएंगे, हमारे साथ दो बहुत ही ग्रेट म्यूजिशियन हैं, वो अभी आपके सामने आएंगे, अतुल रानिंगा और मुकुल डोंगरे जी, बहुत फेमस। तो हम लोग जो एक पीस बजाएंगे, डांसिंग विद द विंड, मतलब हवा के साथ नृत्य करना, वो पीस एक मुझे लगता है कि हम तीनों मिलके बजाएंगे, और उस पीस का एक जो उसमें हवा के साथ नृत्य करने की जो बात है वो देखिए।
अतुल जी का पार्ट है, अभी सुनाएंगे आपको। यानी आप एक मेक से हो जाते हैं बांसुरी के साथ। Yes. बहुत खूब, बहुत खूब। Thank you. और मैंने अक्सर देखा लोग बांसुरी बजाते हैं तो होठों के बीच में रख के बजाते हैं। हाँ। तो अभी मैंने नोट किया आपने लिप्स के नीचे रखी हुई, तो इसमें क्या फर्क है कुछ? इसमें फर्क ये है कि अगर आप होठों के बीच में रखते हैं तो आपके फूंक में वो फोर्स नहीं आ पाता है जो आनी चाहिए। तो लेटर ऑन मैंने ये एक्सपेरिमेंट वैसे भी मैं बजा के दिखाता हूँ आपको। टोन में फर्क देखिएगा। The tone gets suppressed, and I realized, and I wanted to improve the tone and go as close as human voice, like और मैं भीमसेन जी और आमिर खान साहब इन लोगों से बहुत मैं इम्प्रेस था उनके, they are my mentors, so I wanted to go as close as their voice, so I developed this, and I think this is a better technique. बहुत खूब आ रही थी वाकई। इससे लग रहा था कि हम भी हवा में ही उड़ रहे हैं। Thank you. जी हाँ। हमारे देखने वालों को कुछ कहना चाहेंगे? मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि हम लोग नेशनल, वी टॉक अबाउट नेशनल इंटीग्रेशन आवर कंट्री। आई थिंक म्यूजिक इज द बेस्ट लैंग्वेज टू स्पीक। इट डजंट हैव एनी कास्ट बैरियर, race barrier, nothing. I think this is the best language to speak. I think I would talk about international integration through our music, and I think any music, be it rustic folk or oriental or country music or Indian folk or classical raga, anything, jazz, blues, we have same language. Just be together, spread the message of love through music all around the world. Thank you. कला संसार के कुछ और कलाकारों से आपकी मुलाकात करवाते हैं। मुकुल जी हैं और अतुल जी हैं। रोनू मजूमदार जी के साथ आप आए हैं। तो मुकुल जी, हमने आपकी कुछ क्वालिटीज़ सुनी हैं कि भाई आप कुछ मुंह से बजा लेते हैं, कुछ कर लेते हैं, तो हमारे देखने वाले को बताए तो सही। हाँ, कोशिश करता हूँ कि पंडित सुरेश तरवलकर जी से मैंने सीखा हुआ है, तबले का नॉलेज लिया हुआ है, तो पढ़न करता हूँ मैं थोड़ी सी, जो कि समझो कुछ भी बजा रहा हूँ अगर, तो एक टेम्पो चल रहा है, 1 2 3 ताकिट ताकिट देना देना ताकिट ताकिट देना देना ताकिट ताकिट देना ताकिट देना ताकिट ताकिट देना ताकिट ताकिट ताता ताकिट तक धरकट तक धरकट तक तादी ताता देना ता देना ता देना ता देना ता धरकट ताता धरकट तक धरकट तक देना धरकट तक धरकट तक धरकट तक धरकट तक धरकट तक धरकट तक धी धरकट तक धी धरकट तक धरकट तक धी धरकट तक धी धरकट तक धरकट तक धरकट तक धरकट तक धरकट तक धा। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। और आप अतुल जी? मैं सिंथेसाइजर बजाता हूँ जी। कीबोर्ड। तो क्या आप लोग भी इसकी रिहर्सल करते हो, प्रैक्टिस करते हो? डेफिनेटली। रोनू जी से 15 साल से हम लोग साथ में काम करते हैं। ओह, जी तब हाँ। तो बहुत जबरदस्त ट्यूनिंग होगी आप लोगों उनके की। काफी एल्बम्स और सब हम लोगों ने बजाया उन्होंने हुआ है। इशारा किया ये तो फटक से शुरू हो जाता होगा। एकदम एकदम। और इंडियन क्लासिकल म्यूजिक का जो ग्रूमिंग है उसमें तो ये सीखना ही पड़ता है। जबकि बड़े आप लोगों लोग के तो साथ आजकल के लड़के हैं, हीरो टाइप के हैं, तो आप लोग वो रैप, पॉप, रीमिक्स वगैरह आप लोग उसमें नहीं कुछ करते क्या? नहीं, उसमें नहीं करते हैं क्योंकि हमारा बचपन मतलब इंडियन म्यूजिक से ही मतलब हमको शिक्षा मिली है जी। और बहुत कुछ करने को है इंडियन म्यूजिक में। ये इम्प्रोवाइजेशन का सब्जेक्ट है इंडियन म्यूजिक।